स्वागत है आपका रीड टू लीड पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिया जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस कहानी की जो आपको याद दिलाएगी कि सपनों की उड़ान सिर्फ आसमान में नहीं, दिल में शुरू होती है। ये कहानी है एक छोटे से पक्षी की जो दुनिया के बनाए नियम तोड़कर अपनी पहचान खुद गढ़ता है। तैयार हो जाइए जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की उड़ान में शामिल होने के लिए। एक ऐसी यात्रा पर जो आपको रुकने नहीं देगी, सिर्फ उड़ना सिखाएगी। समुद्र की लहरों के पास अनंत आकाश के नीचे एक छोटा सा सीगल रहता था। उसका नाम था जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। बाकी सभी सीगल हर दिन बस एक ही काम करते, मछलियां ढूंढना, खाना और सो जाना। उनके लिए जीवन बस इतना ही था। पर जोनाथन के दिल में कुछ और था। एक आग, एक बेचैनी, एक सपने की पुकार। वह आसमान को देखता और सोचता, क्या जिंदगी सिर्फ खाने के लिए है? क्या उड़ान बस जिंदा रहने तक सीमित है? क्या इस आसमान में इतनी ही जगह है जितनी सबने मानी हुई है, या कुछ और भी है, विशाल, अनजान या सुंदर? बाकियों की नजर में उड़ना सिर्फ एक तरीका था खाना जुटाने का, लेकिन जोनाथन के लिए उड़ना उसकी आत्मा का संगीत था। हर सुबह सूरज उगने से पहले, जब बाकी पंछी अभी भी सो रहे होते, जोनाथन समुद्र की ठंडी हवा में अपने पंख फैलाकर निकल पड़ता। वह तेज उड़ान का अभ्यास करता, तेज मोड़ लेता, ऊपर उठता, नीचे गिरता। कभी पैर लहरों से टकराते, कभी हवा काटते हुए सीटी बजती। हाँ, कई बार वह गिरता भी, कभी पानी में, कभी ठंडी चट्टानों पर, लेकिन हर गिरावट उसे और मजबूत बना देती। धीरे धीरे वह इतनी तेज उड़ान सीख गया कि वह हवा को फाड़ता हुआ जाता। वह ऊंचाइयों को छूता, फिर नीचे समंदर की सतह को चूमता। वह उड़ता, गिरता, फिर उड़ता, क्योंकि उसके पंख नहीं, उसका सपना उसे उठा रहा था। पर सपने देखने वालों के रास्ते आसान नहीं होते। झुंड ने कहा, ये सब बेकार है, उड़ान पेट नहीं भरती, तू नियम तोड़ता है, तू हमारा हिस्सा नहीं है। और एक दिन झुंड ने उसे निकाल दिया। उस पल दिल टूटा, आंखें नम हो गई, पर उसके अंदर एक आवाज आई, सपनों का रास्ता भीड़ के साथ नहीं चलता। फिर एक दिन चमकती रोशनी के साथ दो अनजान सीगल उसके सामने आए। उन्होंने कहा, तू तैयार है, चल एक नई दुनिया में। और वह आकाश की एक और परत में पहुंच गया। एक ऐसी जगह जहां सीगल सिर्फ जीते नहीं थे, बल्कि उड़ान की कला में सिद्ध थे। यहां उसने जाना, सीमाएं बाहर नहीं होती, मन के अंदर होती हैं। वहां उसका गुरु था चियांग। वह कहता, उड़ान पंखों से नहीं, विचारों से होती है। और जोनाथन ने सीखा, सोच बदलो, दुनिया बदलती है। वह समय और दूरी को मोड़ना सीख गया। उसे अनुभव हुआ, सच्ची ताकत शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। पर जितना उसने सीखा, उतना ही उसकी एक इच्छा मजबूत होती गई, अपने पुराने झुंड में लौटना, ताकि दूसरों को भी उड़ान का रहस्य सिखा सके। वह लौटा। कुछ ने उसे फिर हंसाया, फिर नकारा, पर इस बार वह अकेला नहीं था। एक युवा सीगल, फ्लेचर, उसकी ओर आकर्षित हुआ। उसकी आंखों में भी वही चमक थी, आजादी की चमक। जोनाथन ने उसे सिखाया, गिरने का साहस, उठने की शक्ति और सपने देखने का हक। धीरे धीरे और भी सीगल उससे सीखने लगे। वे अब सिर्फ पक्षी नहीं थे, वे खोजी थे, उड़ाकू थे, सपने देखने वाले थे। फिर एक दिन
जब झुंड उड़ान में पारंगत हो चुका था, जोनाथन मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारी बारी है। याद रखो, नेतृत्व ताकत से नहीं, प्रेम से आता है, और सच्ची उड़ान वही है जो सभी को ऊपर उठाए। फ्लेचर ने पूछा, क्या मैं भी तुम्हारी तरह बन सकता हूँ? जोनाथन ने कहा, तुम पहले से हो, बस विश्वास जगाओ। एक आखिरी मुस्कान के साथ जोनाथन ऊंचाई में खो गया, पर उसका संदेश हवा में गूंजता रहा। नियम तोड़ने का साहस करो। सपनों की कीमत अकेलापन है, पर इनाम स्वतंत्रता है। गिरो, सीखो और फिर आसमान को गले लगाओ। और जब उड़ना सीख जाओ, दूसरों को पंख दो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, जिंदगी उड़ने के लिए है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तो याद रखना, तुम जोनाथन हो और तुम्हारी उड़ान अभी शुरू हुई है। तो ये थी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की कहानी। एक कहानी हिम्मत की, सपनों की और अपने रास्ते खुद बनाने की। याद रखिए, दुनिया हमेशा नियम बताती है, पर इतिहास वही लिखते हैं जो नियम बदल देते हैं। अगर आज की कहानी ने आपके अंदर की उड़ान को जगाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सपनों वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, यही तो जगह है जहाँ किताबें बोलती हैं और हम उनसे सीखते हैं। तो रीड टू लीड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किताब, अगली कहानी में। तब तक उड़ते रहिए, सपने देखते रहिए।